नमस्कार और राम राम सभी को। तो जो भी चैप्टर हमने पीछे पढ़े हैं, इसके बाद जो मेन जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो टेंस है। बाकी कुछ स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा, ग्रामर का जब भी नाम आया है तो टीचर ने टेंस से ही शुरू किया। स्टार्टिंग पॉइंट टेंस ही माना जाता था। और हम बाकी कोई भी टॉपिक ग्रामर का पढ़ा या नहीं पढ़ा, टेंस जरूर सबने स्कूल में पढ़ा होगा। और जब टेंस वाला टॉपिक सबने स्कूल में पढ़ा होगा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत सभी जानते होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो स्कूल में हम सब जो भी हम जो उत्तर भारत के लोग हैं, इंग्लिश तो वैसे भी सबकी वीक है ही। तो दूसरी चीज, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है अगर ढंग से पढ़ाया जाता तो ये आज भी अपने को ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेंस वाली जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वो आज भी है, स्कूल पे भी थी, आज भी है। लगभग 90% लोगों की इंग्लिश ग्रामर में टेंस अभी भी टेंशन देता है। तो जो ये टॉपिक है टाइम एंड टेंस, तो ये जो इंग्लिश ग्रामर का है जो टॉपिक है, वो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में भी उसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की टेंस। जैसे इस टॉपिक का पूरा नाम टाइम एंड टेंस है, टेंस नहीं है, टाइम एंड टेंस। तो क्यों है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, यही पढ़ाया। बाकी अगर जो हिंदी मीडियम के स्कूल के गांव के बच्चे हैं, उन्हें टेंस का मतलब एक ही चीज बताया, काल, यानी कि समय। ये चीज पढ़ाई गई है और जो लगभग है स्टूडेंट, उनको पता है ये चीज बताई गई है कि टेंस का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है काल। तो क्या वास्तव में टेंस का मतलब टाइम होता है क्या? अगर वास्तव में टेंस का मतलब टाइम, यानी टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज है, तो मैं कुछ एक सेंटेंस लिखते हैं आगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस है आई कुक्ड फूड, सेकेंड सेंटेंस है आई कुक फूड, और तीसरा जो सेंटेंस है आई विल कुक। इस तीनों सेंटेंस को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि हमने जो भी स्कूल में टेंस पढ़ा है, आया नहीं आया अलग बात है, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो यहाँ इस सेंटेंस में फर्क इतना ही है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ जो वर्ब की है विल से के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। तो इनसे क्या पता, तीनों सेंटेंस सेम है लेकिन अंतर क्या है, तीनों अलग अलग वर्ब की फॉर्म लगाई हुई है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर टाइम बताएगा पास्ट का। अगर कोई पास्ट की वर्ब लगी हुई है तो पास्ट का टाइम शो करेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। और विल शेयर प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। इतना तो सब नहीं पढ़ा है स्कूल में, इतना हमें पता है। तो इन सेंटेंस को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि अगर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये जो सेंटेंस है पास्ट का है, इस जो सेंटेंस में एक्शन हुआ है वो पास्ट का हुआ है, इसमें प्रेजेंट के टाइम की बात हो रही है और इसमें फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है। तो क्या हमने इस सेंटेंस को सीधे देख के पता कर लिया कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का है, लेकिन इसमें कोई भी टाइम का पॉइंट नहीं लिखा हुआ, फिर भी हमने वर्ब को देख के हमें इसके टाइम का पता कर लिया कि ये टाइम के किन से पॉइंट से रिलेटेड है, पास्ट से है, प्रेजेंट है या फ्यूचर से। तो जब हमने वर्ब को देख के इनके टाइम का बारे में पता किया, टाइम के पॉइंट के बारे में पता किया है, तो इसका मतलब ये वर्ब ही शो कर रही है, ये वर्ब ही बता रही है कि टाइम क्या है, एक्शन का टाइम क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो वर्ब की फॉर्म है वही टेंस हो गई, फिर ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस क्या बता रही है, वी टू ही बता रहा है कि इस सेंटेंस में पास्ट टेंस है। तो इसमें ये शो हो रहा है कि जो वर्ब की फॉर्म है वो ही टेंस है। दूसरी चीज,
मैंने एक दो सेंटेंस और लिखे। अब मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा माई मदर टू टेम्पल। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा कि मेरी माँ है वो मंदिर जाती है, जाएगी, या जो भी है। इसमें मैं ऑप्शन लिखता हूँ। मैंने इसमें एक ऑप्शन लिखा है, माई मदर वेंट टू टेम्पल। दूसरा मैंने ऑप्शन लिखा गोज। तीसरा मैंने ऑप्शन लिखा इज गोइंग। चौथा मैंने लिखा विल गो। पांचवा मैंने ऑप्शन लिखा वाज गोइंग। और छठा मैंने लिखा गो। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें मैंने इसके 5 ऑप्शन लिखे हैं। अब हमें इसको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेंट भरेंगे, इज गोइंग भरेंगे, वाज गोइंग भरेंगे, गोज भरेंगे, या विल गो भरेंगे, या गो भरेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें कि जो ये सब्जेक्ट है माय मदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब अगर प्रेजेंट की भरेंगे तो सिंगुलर आएगी। तो मदर के साथ गो तो आएगा नहीं, तो ये तो नहीं भर पाएंगे। क्या वेंट भर सकते हैं? वेंट भी भर सकते हैं, इज गोइंग भी भर सकते हैं, वाज गोइंग भी भर सकते हैं, गोज भी सही है, और विल गो भी सही है। क्यों? ये पता करने के लिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ आगे। इसी सेंटेंस में मैं अगर लिख दूं माई मदर टू टेम्पल यस्टरडे, अब इस सेंटेंस में देखो यही सारे ऑप्शन है, ये भरने हैं इस सेंटेंस में। तो क्या ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इसमें सारे ऑप्शन भर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सारे ऑप्शन नहीं भर सकते, क्योंकि जब ये यस्टरडे आया ना, इसमें हो रही है पास्ट की बात। पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो भर ही नहीं सकते। वैसे भी फ्यूचर भी नहीं भर सकते, प्रेजेंट भी नहीं भर सकते। जब यस्टरडे आया तो हम वाज गोइंग भी नहीं भर सकते, सिर्फ भर सकते हैं वेंट। यहाँ हम सिर्फ वेंट भर सकते हैं। अब एक सेंटेंस मैंने और लिखा कि इसकी कोई माई मदर टू टेम्पल टुमारो। अब ये सेम सेंटेंस है, बदला क्या? पहले वाले सेंटेंस को कोई टाइम का पॉइंट नहीं लिखा, सेकंड में यस्टरडे लिखा, और इसमें मैंने लिखा टुमारो। तो क्या अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन भर सकते हैं? सबसे पहले अपन बात करें, ये टुमारो है। टुमारो फ्यूचर का पॉइंट होता है। जब टुमारो फ्यूचर का पॉइंट होता है तो बाकी सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, और यहाँ सिर्फ हम भर पाएंगे विल गो। ये ऐसा क्यों हुआ कि जब, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस हमने लिखा उसमें तो सारे ऑप्शन सही है, बाकी दो में बाकी गलत। इसमें वेंट सही है और इसमें विल गो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर कोई सेंटेंस उसमें कोई टाइम का फिक्स पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो वो सेंटेंस पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, कंटिन्यूस टेंस का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी टाइम का पॉइंट मेंशन नहीं है। लेकिन इन दो सेंटेंस में देखते हैं, इसमें पास्ट का पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें टाइम क्या दिया हुआ है? पास्ट का टाइम दिया हुआ है। तो इसमें टाइम दे रखा है पास्ट का, इसमें टाइम दे रखा है फ्यूचर का। तो जब टाइम पास्ट का दे रखा है तो वर्ब की फॉर्म भी पास्ट की आएगी। टाइम जब फ्यूचर का दे रखा है तो वर्ब की फॉर्म भी फ्यूचर की आएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम और टेंस सेम है? ये तो वर्ब की फॉर्म हो गई, ये है वर्ब की फॉर्म, ये है टाइम, ये है टाइम और ये है टेंस। फिर समझ लो टाइम और टेंस अलग चीज होती है। टाइम होती है वर्ब, टाइम यस्टरडे टुमारो ये टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग जो भरी है हमने वो भरी है वर्ब। तो ये है जो वर्ब, वो होती है टेंस। पहले वाले सेंटेंस में वर्ब को देख के हमने टाइम के बारे में पता किया था, और इस वाले सेंटेंस में इसमें हमने वर्ब को देख के टाइम का पता किया था, और इन वाले सेंटेंस में टाइम को देख के हमने
वर्ब की फॉर्म लगाइए, उससे हमें पता चल रहा है कि जो टाइम का पॉइंट है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एंड टेंस सेम नहीं होते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट देयर यस्टरडे, ये तो है टाइम, और इसके अकॉर्डिंग है ये टेंस। टाइम और टेंस अलग चीज होती है। तो अब टेंस की अब बात करें तो टेंस होता क्या है, तो इसकी मेन डेफिनेशन है ये, टेंस होता है इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक फॉर्म वर्ब की फॉर्म होती है जो क्या काम करती है, विच रेफर्स पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन। अब ये देखो, वास्तव में टेंस की डेफिनेशन होती है ये, जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म होता है, तो क्या करता है, टाइम के पॉइंट को बताता है और स्टेट जो एक्शन है उसकी स्टेट को बताता है। अब ये क्या होती है, सबसे पहले बात करें इस डेफिनेशन के हिसाब से कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होती है सबको पता है, एक्शन। वर्ब कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड जो होने या करने को रेफर करे, यानी कि या तो एक्शन वर्ब हो, डूइंग, या हैपनिंग को शो करे। वो ऐसे वर्ड, इंग्लिश ग्रामर के ऐसे वर्ड या तो डूइंग को शो कर रहा है, रेफर कर रहा है, या हैपनिंग हो, या तो बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है या एक्शन अपने आप हुआ है या किसी ने किया है। जैसे डूइंग का मतलब हो गया एक्ट, रीड, कट, प्ले, ये सारे के सारे डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, लुक, सी, बिलीव, थिंक, ये सारी हैपनिंग वर्ब है। मतलब वो वर्ड, इंग्लिश ग्रामर के वो वर्ड जो किसी काम के होने को या करने को शो करे, डूइंग या हैपनिंग। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो डूइंग वर्ब, ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन किया जाता है, काम किया जाता है, और दूसरी वर्ब ऐसी जिसमें अपने आप काम होता है, जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जो डूइंग नहीं होती। जैसे सोचना है, सोचने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। विश्वास करना, बिलीव करना, बिलीव में कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये एक स्टेट है। तो वर्ब होती है डूइंग या हैपनिंग। ऐसे वर्ड इंग्लिश के वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ड इंग्लिश ग्रामर के वो वर्ड जो किसी के काम को होने, एक्शन को या डूइंग को और हैपनिंग को रेफर करे, वो वर्ब होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ब होती कितनी है। वर्ब होती है दो, एक तो होती है वर्ब की बेस फॉर्म और दूसरी होती है ड्राइव्ड फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है। जैसे मैंने लिखा गो, मैंने लिखा गो, वो एक बेस फॉर्म है, गो वर्ब की बेस फॉर्म है। अब हमें जैसे अपने हिसाब से गोज, वेंट, गॉन और गोइंग, ये सारी की सारी वर्ब हमने गोज से बनाई है। ये सारी की सारी जो वर्ब है ये ड्राइव्ड फॉर्म होती है, मतलब जिससे हमने बनाई है। ये बेस फॉर्म है गो, और फिर हम अपनी सुविधा के हिसाब से उस वर्ब को ड्राइव करते हैं, तो ये ड्राइव्ड फॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि जो बेस फॉर्म गो है, अगर हमें प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर के लिए हमें वर्ब लिखनी है तो हम गोइंग, गोज का यूज करेंगे। हमें पास्ट टेंस के बारे में बताना तो हम वेंट का यूज करेंगे। अगर हमें परफेक्ट टेंस में लिखनी है वर्ब की फॉर्म तो हम वर्ब की तीसरी फॉर्म गोन लिखेंगे। और हमें शो करना कंटिन्यूटी एक्शन की तो हम गोइंग का यूज करेंगे। वर्ब की जो दो फॉर्म होती है, एक तो बेस फॉर्म जिससे सारी की सारी वर्ब बनती, दूसरी और ड्राइव्ड फॉर्म जिसका जो हम बेस फॉर्म से बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा बी, तो बी एक बेस फॉर्म है,
बी है वो बेस फॉर्म है। इसे हमने प्रेजेंट टेंस के लिए हमने बना दी इज आर एम। अगर हमें पास्ट के लिए हमने बना दी वाज और परफेक्ट के लिए, परफेक्ट एक्शन के लिए हमने इसकी बना दी बी, और कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमने बना दी बीइंग। तो बी की जो बेस फॉर्म हो गई बी, इसे हमने बना दी इज आर एम, वाज वर, बी और बी। तो जो ये हो गई बेस फॉर्म हो गई बी। तो और इससे जो हमने अपने सुविधा के हिसाब से जो वर्ब की फॉर्म बनाई है वो हो गई ड्राइव्ड। अब टेंस के बारे में हमने वापस आओ इस पे, हमने पढ़ा इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें पता चल गया कि वर्ब क्या होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, विच जो क्या करती है रेफर्स पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करें पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हमने एक लाइन खींची, जब हम बात कर रहे हैं वो टाइम होता है प्रेजेंट का, इससे आगे जो भी टाइम होगा वो फ्यूचर का होगा, और इससे पीछे जो भी टाइम हुआ वो पास्ट का था। पॉइंट ऑफ टाइम होता है तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस समय बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट, ये एक टाइम लाइन है, एक लाइन है टाइम लाइन। इसमें जब हम बात कर रहे हैं या जब ये सेंटेंस बोला गया, या जिसने बोला या जिसने सुना, उस समय जो पॉइंट था वो प्रेजेंट का था, उससे पहले जो एक्शन हुए वो पास्ट के थे, उससे बाद में जो एक्शन होंगे वो फ्यूचर के होंगे। ये है अपने पॉइंट ऑफ टाइम। अब होता क्या है कि जब कोई भी सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है तो उसमें दो कंडीशन होती है। टाइम को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग टाइम, दूसरा होता है रिपोर्टेड। अब ये होता क्या, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिखा दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो इस सेंटेंस में ये सेंटेंस जिसने बोला है वो स्पीकर है। ये सेंटेंस जैसे मैंने बोला था, मैं इस सेंटेंस का स्पीकर हूँ, तो ये जो स्पीकर है उसका जो पॉइंट है वो हमेशा प्रेजेंट का होता है। जब एक्शन को रिपोर्ट किया जाता है, जब बताया जाता है, जब कोई भी काम हुआ उसको बोला जाता है, तो वो होता है प्रेजेंट। वो स्पीकर की स्थिति होती है जहां पर उस एक्शन को रिपोर्ट किया जाता है। और जब एक्शन हुआ कल, जैसे ये यस्टरडे की बात हो रही है ना, तो ये कल की बात हो रही है, ये पास्ट के पॉइंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में स्पीकर का कंडीशन है, स्थिति है वो भी प्रेजेंट में। यस्टरडे की बात हो रही है यानी कल की बात हो रही है, तो ये है पास्ट का पॉइंट। तो यहाँ हुआ एक्शन, मतलब जहाँ पर एक्शन हुआ, जो जिस समय काम हुआ वो होता है रिपोर्टेड टाइम, जहाँ पर उस टाइम जिस टाइम पर काम हुआ और जिसके बारे में जब बताया गया वो होता है रिपोर्टिंग टाइम। तो जो स्कूल का जाना है ना, वो काम हुआ था पास्ट में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है प्रेजेंट में। जो जब बताया जा रहा है वो टाइम होता है रिपोर्टिंग, और जब एक्शन हुआ वो होता है रिपोर्टिंग। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सेंटेंस पढ़ो उसका रिपोर्टिंग टाइम हमेशा प्रेजेंट का ही होता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा they have been living here since 1992। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा कि वो यहाँ रहते हैं 1992 से। ये जो सेंटेंस जिसने भी बोला है ना वो स्पीकर है, और ये सेंटेंस अभी बोला है। जब जैसे पता क्या है कि इंग्लिश का जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं ना, जिसने लिखा है वही स्पीकर होता है, या जिसने पढ़ा है वो स्पीकर होता है। जैसे मैंने पढ़ा दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, ये मैंने बोला है किसी दूसरे आदमी को, ये सेंटेंस मैंने बोला, मैं स्पीकर हो गया, और मैंने अभी बोला है 2025 में। तो ये रिपोर्टिंग टाइम है जब मैंने ये
सेंटेंस बोला है या इस सेंटेंस के बारे में मैंने बताया, तो वो रहे कब से रहे, 1992 से। वो 1992 से रह रहे हैं, पास्ट का कोई पॉइंट है, 5 अभी तक रह रहे हैं। तो जब ये काम शुरू हुआ तो ये काम हुआ रिपोर्टेड, जब काम हुआ ये हो गया रिपोर्टेड टाइम और ये हो गया रिपोर्टिंग टाइम। हर सेंटेंस में बाय डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम हमेशा प्रेजेंट का ही होता है, और उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले अगर एक्शन हुआ है तो उस सेंटेंस में टेंस होगा पास्ट का, और उस रिपोर्टिंग टाइम से के बाद में जो एक्शन होगा तो वो होगा फ्यूचर का। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। तो मैंने ये लिखा कि राम कल स्कूल जाएगा, तो ये सेंटेंस बोला मैंने अभी है, आज, तो ये मैंने आज बोला है और एक्शन होगा कल। तो जब मैंने बोला है वो तो हो गया रिपोर्टिंग टाइम, और होगा कब, जाने का काम होगा कल, कल टुमारो। तो ये जो एक्शन होगा या जो काम होगा जिस समय होगा वो होगा उसका रिपोर्टेड टाइम, और मेन जो रिपोर्टेड टाइम है उसी समय एक्शन होता है। तो हमें वो देखना है कि रिपोर्टेड कब हुआ, फ्यूचर में हुआ है तो हम उसको फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो यही चीज हमें पकड़नी होती है टेंस में, कि जब हम उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अगर काम हो गया और टेंस वर्ब की फॉर्म गलत लिख दी है तो वो हमें करेक्शन करनी होती है। जैसे मैं इसकी जगह ये लिख दूं, अगर ये टुमारो है इसकी जगह मैंने लिख दिया यस्टरडे, तो ये विल को गलत होगी, क्योंकि जो एक्शन का रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टेड एक्शन कब हुआ, पास्ट में, तो रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं अभी प्रेजेंट में, पता मैं अभी प्रेजेंट में रहा हूँ। तो और लेकिन सेंटेंस में गलत लिख दिया, तो सेंटेंस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगी है फ्यूचर की। देखो वापस देखो, ये फ्यूचर की वर्ब लगी है, एक्शन फ्यूचर में हुआ है। अगर मैं टुमारो की जगह यस्टरडे लिख देता हूँ तो काम हुआ है पास्ट में, बता मैं अभी रहा हूँ, तो जब बता रहा हूँ उससे पहले ही काम हो गया, तो बात हो रही है पास्ट की हो रही, तो फिर यहाँ पर वर्ब की फॉर्म पास्ट की लगेगी और यहाँ लिखेंगे राम वेंट टू स्कूल। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश का जो टेंस वाला चैप्टर है ना, उसमें दो ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्शन हुआ, और दूसरा रिपोर्टिंग टाइम जब ये हम बात बता रहे हैं। तो अगर जो बात बता रहे हैं पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम है, उससे पहले अगर वो एक्शन हो गया, लगभग सेंटेंस में टेंस के जो भी हम सेंटेंस करेंगे या टेंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से हमें पता करना होता है कि ये पास्ट का पॉइंट है या फ्यूचर का पॉइंट है, और फिर हम करेक्शन करना होता है। तो हमने ये चीज पढ़ ली कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब टेंस की पूरी आगे क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रेफर्स पॉइंट ऑफ टाइम। अब होता है स्टेट ऑफ एक्शन की बात करते हैं, भाई इस जो डेफिनेशन है उसमें स्टेट ऑफ एक्शन भी आया हुआ है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है। स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जब जो एक्शन हुआ, हम जैसे भी कोई भी सेंटेंस लिखे, उस सेंटेंस में कोई ना कोई काम तो वही है, वर्ब की फॉर्म आई है, मतलब कोई ना कोई काम हुआ है, तो वो काम, तो कोई भी काम होता है ना दो स्टेट में होता है, या तो वो काम कंप्लीट होगा या वो काम इनकम्प्लीट होगा, या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। अगर कोई सेंटेंस में एक काम कंप्लीट है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अगर कोई एक्शन पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी तक कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेट होती है कंप्लीशन की स्टेट। अगर स्टेट कंप्लीशन की है तो हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमेशा कंप्लीशन शो करता है। तो अगर कोई एक्शन एक पॉइंट से शुरू हुआ, दूसरे पॉइंट तक चला और कंप्लीट हो गया, तो वो एक्शन होता है परफेक्ट स्टेट का, और वहां हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस।
दूसरा एक्शन होता है इनकम्प्लीट का, कि मान लो कोई एक्शन है, कहीं से शुरू हुआ और कहीं तक चल रहा है, लेकिन जब हमने बात करी उस समय वो स्टेट कंटिन्यूअस स्टेट में था। जब हमने बात करी उस एक्शन के बारे में उस समय वो काम चल रहा था। इससे पहले कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब तक खत्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन जब हमने उसके बारे में बात की उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट का था, तो अब वहां पर हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर देख लो स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। जैसे मैंने लिखा राम प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस लिखा, यहाँ एक्शन हो रहा है क्रिकेट खेलने का। अब जो ये एक्शन है ना क्रिकेट खेलने का, यस्टरडे लिख देते हैं, तो जो एक्शन हुआ है प्लेड क्रिकेट खेलने का वो कल का हुआ है, कल हो गया। तो ये जो एक्शन है या तो कंप्लीट स्टेट का होगा या इनकम्प्लीट, या तो ये काम खत्म या ये चल रहा है। तो दो तरह के स्टेट होंगे। या अब कोई भी एक्शन है, कोई भी सेंटेंस हमने लिखा उसमें एक्शन होगा, जैसे यहाँ प्ले क्रिकेट, तो ये एक्शन किस स्थिति में, उस स्थिति के हिसाब से स्टेट की, ये एक्शन की स्टेट ऑफ एक्शन 4 टाइप के स्टेट होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेट होता है इनडेफिनेट, दूसरा स्टेट होता है कंटिन्यूअस, तीसरी स्टेट होती है परफेक्ट और चौथी स्टेट होती है परफेक्ट कंटिन्यू। तो हर एक्शन की 4 स्टेट होती है। इनडेफिनेट स्टेट वो होती है, जैसे मान लो मैंने लिखा इनडेफिनेट स्टेट होती है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब खत्म होगा हमें नहीं पता, या एक फिक्स टाइम के लिए शुरू हुआ, फिक्स टाइम के लिए खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर वापस उसी टाइम शुरू हो गया, फिर रुक गया, फिर शुरू हो गया, फिर रुक गया, फिर शुरू हो गया। तो यहाँ तो ऐसे एक्शन जो कब शुरू हुए और कब खत्म होंगे हमें नहीं पता, या थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में शुरू हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे एक्शन जिसको हम डिफाइन नहीं कर सके, जो डेफिनेट एक्शन नहीं होती, डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन इनडेफिनेट एक्शन कहलाते। जैसे मैंने लिखा सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दे गो टू ऑफिस दिल्ली। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस का ध्यान से देखो। इन दोनों सेंटेंस में ना तो कोई काम का खत्म होने के बारे में पता चल रहा है कि काम एक समय से शुरू हुआ और अभी तक खत्म हो गया, ना वो इन दोनों सेंटेंस में वो पता चल रहा है कि जो एक्शन है वो यहाँ हो रहा है सन पूर्व में उगता है, और यहाँ लिखा है कि वो हमेशा स्कूल डेली ऑफिस जाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्शन किस स्टेट का है। ना तो यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हुआ है ना इनकम्प्लीट है। ये कौन सा एक्शन है? ये एक्शन है इनडेफिनेट, क्योंकि जो सूरज का उगना है ना वो कब से शुरू हुआ हमें नहीं पता और कब तक ये उगेगा हमें भी नहीं पता। ये इनडेफिनेट एक्शन है। और उसका ऑफिस जाना कब से, जैसे मान लो इसका ऑफिस जाना हमेशा नहीं है, खत्म नहीं हुआ, आज गया है कल और जाएगा, फिर घर आ गया, फिर परसों और जाएगा, फिर घर आ गया, फिर अगले दिन और जाएगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। ये एक्शन होता है फ्रीक्वेंट एक्शन। तो ऐसे एक्शन इनडेफिनेट एक्शन कहलाते हैं, जहां पर या तो एक्शन फ्रीक्वेंट हो या एक्शन इनडेफिनेट हो, जिसके बारे में हम नहीं पता कर सके ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ।
ऐसे एक्शन इंडेफिनिट एक्शन कहलाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे एक्शन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एक्शन वो एक्शन होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। ऐसे एक्शन कंटिन्यूस एक्शन कहलाते हैं। जैसे मान कोई एक्शन है, पीछे कब से शुरू हुआ और आगे कब तक जाएगा आपने नहीं पता, लेकिन जब हमने उसके बारे में बात करी उस समय वो काम इनकम्प्लीट स्टेट का था और उस समय वो काम वो चल रहा था। तो ऐसे एक्शन कंटिन्यूटी में होते हैं। जैसे मैंने लिखा दे आर वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम। जो एट दिस टाइम है ना, उस समय बात हो रहा है, उस समय जो एक्शन था वो कंटिन्यूटी स्टेट में था। तो ये जो पॉइंट है ना, टाइम एट दिस टाइम, इस समय ये एक्शन कंटिन्यूटी में था। उससे पहले था नहीं था हमें नहीं पता करना, ना इसके बाद रहेगा नहीं पता। लेकिन जब ये बात हुई, जब ये रिपोर्ट हुआ एक्शन, जब ये रिपोर्ट हुआ उस समय वो काम प्रोग्रेस में था। तो ऐसे एक्शन कंटिन्यूस स्टेट के होते हैं और इसको हम टेम्पररी इनकम्प्लीट एक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें परफेक्ट स्टेट। अब परफेक्ट स्टेट वो स्टेट होती है देखो परफेक्ट स्टेट। अब कुछ एक्शन कंप्लीट एक्शन होते हैं, जो इनकम्प्लीट एक्शन होता है वो तो चले गए कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद कुछ एक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने कोई एक्शन था, बिंदु ए से शुरू हुआ और हम जब रिपोर्ट की बिंदु टाइम पर, ये हुआ रिपोर्टिंग टाइम, जब हमने बात कही या जब एक्शन को रिपोर्ट किया उस समय वो एक्शन ए से लेके बी तक कंप्लीट था। तो ऐसे एक्शन परफेक्ट स्टेट में होते हैं। उसके बाद कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो ए से शुरू हुए बी तक चले और उसके आगे भी कंटिन्यूटी में थे। ये ए से बी तक तो इसकी स्टेट हुई परफेक्ट, मतलब यहाँ तक तो ये एक्शन कंप्लीशन शो कर रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं। परफेक्ट एक्शन में यहाँ ए से लेकर बी तक ये एक्शन परफेक्ट स्टेट का हो गया और इसके बाद भी एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूस स्टेट में हो गया। तो ऐसे एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, they lived here for 5 years। जो एक्शन है ना, they have lived here for 5 years। तो मान लो ये हम बात करें 2025 में, 5 ईयर मान लो 2020 से वो रह रहे हैं अभी तक। तो जो 5 साल है, ये 5 साल खत्म हो गए। परफेक्ट का मतलब हो गए परफेक्ट टेंस में जो वर्ब लिखी रहती है, इसका मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीशन हुआ 5 साल का। तो यहाँ टाइम का कंप्लीशन होता है परफेक्ट टेंस में, टाइम का कंप्लीशन। जब हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो वहां हम शो करते हैं टाइम का कंप्लीशन की, जो 5 साल है वो भी कंप्लीट हो गए। तो ऐसे सेंटेंस परफेक्ट, ऐसे एक्शन जो होते हैं परफेक्ट स्टेट के होते हैं, जहां पर एक चीज कंप्लीशन शो करनी होती है। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख दूंगा, लिखा मैं दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2025 इससे यहाँ एक्शन रिपोर्ट हुआ और जब रिपोर्ट हुआ तब तक वो 5 साल कंप्लीट कर चुके थे वे रहते हुए। तो एक्शन स्टार्ट हुआ 2020 में। तो यहाँ से वो उन्होंने रहना शुरू किया और 2025 सब एक्शन रिपोर्ट हुआ तब तक रह रहे हैं। तो यहाँ जो 5 साल है ये तो इन्होंने कंप्लीशन स्टेट में हो गए, ये तो हो गए परफेक्ट स्टेट। तो 5 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन वो अभी भी रह रहे हैं
तो यहाँ पर अभी भी इनकी एक्शन की कंटिन्यूटी है। तो यहाँ कंटिन्यूस स्टेट, एक्शन कंटिन्यूस स्टेट में होगा। तो ऐसे एक्शन जिसमें मैं पार्शियल कंप्लीशन शो करना होता है, कंप्लीशन शो करना हो, वहां हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। फिर देखो परफेक्ट स्टेट, जहां पर कोई एक्शन ए बिंदु से शुरू हुआ और बी बिंदु तक वो कंप्लीट स्टेट में था। परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई एक्शन बिंदु ए से शुरू हुआ, जब हमने रिपोर्ट किया तब तक बी तक कंप्लीट हो गया और उससे आगे भी चल रहा है। तो इसमें दो एक्शन शो हो रहे हैं, एक तो कंप्लीशन शो हो रहा है और एक इनकम्प्लीशन शो हो रहा है। कंप्लीशन शो करने के लिए हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट स्टेट, और इनकम्प्लीशन शो करने के लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूस। तो ये जो टेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो हमने वापस एक बार देख लो कि कोई भी एक्शन की स्टेट इंडेफिनिट स्टेट, कंटिन्यूस स्टेट, परफेक्ट स्टेट और परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट। इंडेफिनिट स्टेट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ हमें नहीं पता, इंटरवल के साथ कोई एक्शन हो रहा है वो इंडेफिनिट टेंस के होंगे। कंटिन्यूस टेंस में वो यूज करेंगे जो एक्शन जब रिपोर्टिंग टाइम पर वो एक्शन प्रोग्रेस में थे। परफेक्ट बिंदु एक से शुरू हुए बी तक जब हमने रिपोर्ट किया तब तक वो एक्शन ने फिक्स ड्यूरेशन कंप्लीट कर ली, वो एक्शन परफेक्ट के होंगे। और वो एक्शन जो बिंदु एक से शुरू हुए और जब रिपोर्ट किया बी पर तब तक उसका पार्शियल कंप्लीशन हो गया था और उसके बाद वो एक्शन प्रोग्रेस में थे। ऐसे एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होंगे। तो अब हमने पढ़ी थी टेंस की फॉर्म, टेंस की। अब डेफिनेशन को वापस लिखो। डेफिनेशन क्या थी टेंस की? टेंस टाइम नहीं है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब जो रेफर करती है पॉइंट ऑफ टाइम को एंड स्टेट ऑफ एक्शन को। अब एक सेंटेंस, ये पूरी जो डेफिनेशन है, जो टेंस है वो क्या रेफर करता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो पॉइंट ऑफ टाइम को बताती है और स्टेट ऑफ एक्शन को बताती है। जैसे मैंने लिखा दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2005। ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है ना, इस डेफिनेशन से देखो टेंस होती है वर्ब की फॉर्म, तो ये होगी वर्ब की फॉर्म जो क्या रेफर करती है? पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये वर्ब की फॉर्म पॉइंट ऑफ टाइम को बता रही है क्या? हैज हैव लग रखा है, हैव होती है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो पॉइंट हो गया प्रेजेंट का। स्टेट ऑफ एक्शन बता रहा है क्या? तो स्टेट ऑफ एक्शन बता रहा है कि जो वर्किंग है आईएनजी फॉर्म लगी है कंटिन्यूस स्टेट का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म भी हमने यूज की है, तो ये बता रहा है परफेक्ट का। ये एक्शन बता रहा है परफेक्ट स्टेट का प्लस कंटिन्यूस स्टेट का। जो एक्शन है 2005 में शुरू हुआ और 2025 में हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक ये एक्शन कंप्लीट स्टेट का था, जो 20 साल कंप्लीशन शो कर रहा है और उसके बाद भी वो वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे वो कंटिन्यूटी शो करेगा। तो इस सेंटेंस को देख के, इस वर्ब की फॉर्म को देख के जो ये सेंटेंस है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है।
तो अब पता चल गया कि जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म होती है, जो क्या शो कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का और स्टेट ऑफ एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे मैंने एक ये लिखा हैड बीन वर्किंग, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जब ऐसे लिखता तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस है? तो ये वर्ब की फॉर्म हो गई, टेंस होती है वर्ब की फॉर्म, तो मतलब ये टेंस है, टेंस हो गई। अब इसे क्या पता चलेगा, हेड होती है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम तो हो गया पास्ट, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया पास्ट, प्लस वर्किंग प्लस बीन, हैज हैव प्लस V3, ये परफेक्ट की वर्ब होती है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इससे पता चल गया कि हेड प्लस V3 है, तो यहाँ बात होगी स्टेट परफेक्ट। वर्किंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी कंटिन्यूस टेंस की होती है, तो ये हो गया कंटिन्यूस। तो इस वर्ब को हमें देख के पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ये हम बता सकते हैं कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो क्या करती है, पॉइंट ऑफ टाइम को और स्टेट ऑफ एक्शन को रेफर करती है। तो आई थिंक आपको कुछ जो भी मैंने ये बताया है नई चीज सिखाई है, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि पहली बार सुनी होगी, पहली बार सीखी होगी इतना डीपली। तो एक बार ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अभी तक हमने सिर्फ 3 ही चीज पढ़ी है। मेन देखे तो एक ही चीज पढ़ी है, टेंस की डेफिनेशन, और उस टेंस की डेफिनेशन को अभी तक हमने खाली कंप्लीट किया, टेंस की डेफिनेशन को ही, परिभाषा सीखी है। हमने लिखा था कि टेंस होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो हमने सबसे बात करी वर्ब क्या होती है, वर्ब के 2 टाइप होते हैं। उसके बाद हमने टेंस की परिभाषा में आगे लिखा था फॉर्म ऑफ विच रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हमने बात करी थी पॉइंट ऑफ टाइम 3 होते हैं, टाइम लाइन लिखी जो उस टाइम लाइन पे जब एक्शन को रिपोर्ट किया जाता है वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट एक पॉइंट होता है, उससे पहले सारे के सारे पास्ट, उससे आगे का सारे के सारे फ्यूचर। उसके बाद हमने बात करती है स्टेट ऑफ एक्शन। तो स्टेट ऑफ एक्शन वैसे 2 होता है, एक तो कंप्लीट स्टेट और एक इनकम्प्लीट स्टेट। जो कंप्लीट एक्शन हो गए, जो खत्म हो गए, जो पूरे हो गए, वो होते हैं परफेक्ट में, और जो कंटिन्यूटी में है वो होता है कंटिन्यूस टेंस के। उसके अलावा कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कब शुरू हुए कब खत्म हुए हमें नहीं पता, ये फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, वो इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। और जो एक्शन जो एक फिक्स टाइम लाइन के लिए या फिक्स पीरियड के लिए एक्शन, फिक्स पीरियड के लिए वो एक्शन खत्म हो गए लेकिन वो भी कंटिन्यूस स्टेट में है, तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे स्टेट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो ये चीज अभी तक हमने पढ़ी। अब आगे हम पढ़ेंगे टेंस का आइडेंटिफिकेशन, कि हमें बिना हिंदी किए हुए, बिना ट्रांसलेशन किए हुए, सीधा सेंटेंस को देख के हमें क्या पता करना है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज कर रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है, किसका है, और उसके बाद स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यही टेंस होते हैं। जैसे हमने पढ़ते हैं ना कि 12 टेंस होते हैं, पास्ट का पॉइंट हो गया, पास्ट के पॉइंट में यानी कि जो एक्शन पास्ट का है ना, पॉइंट हो गया टाइम पॉइंट हो गया पास्ट का, उस पास्ट में जो एक्शन है वो किस स्टेट का है, इंडेफिनिट का है, उस एक्शन कंटिन्यूस का है, परफेक्ट स्थिति में है या परफेक्ट कंटिन्यूस स्थिति में। वैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट में भी ये चारों एक्शन होंगे, इंडेफिनिट कंडीशन का भी हो सकता है, कोई एक्शन कंटिन्यूस स्टेट का भी हो सकता है, परफेक्ट स्टेट का भी हो सकता है, या परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट का भी हो सकता है। ऐसे करके हमने स्कूल में 12 टेंस पढ़े थे, लेकिन वास्तव में टेंस 12 नहीं है, टेंस सिर्फ वर्ब की फॉर्म ही होती है। और उस वर्ब की फॉर्म से हमें एक तो स्टेट जो एक्शन है वो कौन सी कैटेगरी का है और कौन से टाइम के पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो वर्ब जो टेंस है वो 12 नहीं है, सिर्फ टेंस होता है वर्ब की फॉर्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें करेक्शन कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक टेंस को स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूस को, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को, सारे पॉइंटों से, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। तब तक के लिए
इस क्लास को ध्यान से देखना, कोशिश करना सोचने की कि क्या टाइम और टेंस सेम होता है क्या। टाइम के पॉइंट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लिखते हैं, तो टाइम और टेंस अलग अलग होता है। हर सेंटेंस में अगर टाइम का पॉइंट नहीं लिया हुआ, अगर टाइम का पॉइंट नहीं दिया हुआ तो रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट की होगी और उसमें सारे के सारे एक्शन हम मान सकते हैं सही है। अगर पॉइंट टाइम का पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट के हिसाब से उसमें वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। तो यही हमारे एग्जाम में करेक्शन आते हैं, यही अपने रिक्त स्थान आते हैं और इसी के हिसाब से हमें ये फॉर्म में वर्ब भरनी होती है। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय, गुड नाइट।